बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं 10 फ्रेजल वर्ब्स और एक पैराग्राफ। आपने पिछला लेक्चर सुना होगा। पिछले लेक्चर से इस लेक्चर में कुछ चेंजेस आपको नज़र आएंगी। वो चेंजेस किस तरह की हैं साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा। सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है आज का बैक आउट। बैक आउट से मुराद होता है वादे से मुकर जाना, इनकार कर जाना। ठीक है, तो मैं अगर कहता हूँ एक सेंटेंस बोलता हूँ तो आपने इसको नोट कर लेना है। मैं कहता हूँ शी बैक्ड आउट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंड रेजिंग। शी बैक्ड आउट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंड रेजिंग। फंड रेजिंग जो है ये कंपाउंड वर्ड है। फंड और रेजिंग के दरमियान आपने हाइफन मीन एक डैश स्लैश डैश डालनी है। ठीक है, उसके बाद आगे मूव करता हूँ बैक अप। बैक अप का मतलब होता है तायद करना, सपोर्ट करना, हेल्प करना। ठीक है, सेंटेंसेस आपने खुद लिखने होंगे। अब बैकअप पता है आपको, हम कहते हैं कि फलानी चीज़ का ये बैकअप है, व्हाट्सएप का ये बैकअप है, फलानी चीज़ का ये बैकअप है, या कोई चीज़ आपकी फाइल होती है कहते हैं इसका आपने बैकअप रखा हुआ है, यानी कि सपोर्ट, हेल्प। तो मैं कहता हूँ शी रिफ्यूज्ड टू बैकअप हिज प्लान। शी रिफ्यूज टू बैकअप हिज प्लान। यह एक कॉमन सेंटेंस है हमारी सोसाइटी के अंदर। काफ़ी मरतबा ये रिपीटेडली बोला जाता है कि नो पुलिस बैकअप, नो पुलिस बैकअप कुड बी एक्सपेक्टेड। नो पुलिस बैकअप कुड बी एक्सपेक्टेड, ये भी आप सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब क्या होता है? बुझ जाना या बुझाना या फूंक मार कर बुझाना। तो मैं कहता हूँ आपको डोंट फॉरगेट टू ब्लो आउट द कैंडल बिफोर गोइंग टू बेड। डोंट फॉरगेट टू ब्लो आउट द कैंडल बिफोर गोइंग टू बेड। उसके बाद बीट डाउन, कुचलना, धकेलना। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि द गवर्नमेंट हैज़ बीटन डाउन या द गवर्नमेंट हैज़ बीटन हिज ओपोनेंट्स डाउन। ये ज़्यादा मुनासिब है, द गवर्नमेंट हैज़ बीटन हिज ओपोनेंट्स डाउन। राइट, उसके बाद आगे मैं मूव करता हूँ बीट अप। इसका मतलब होता है मारना या पीटना। तो मैं कहता हूँ अहमद्स फादर बीट हिम अप फॉर टेलिंग अ लाई, या अलीज फादर बीट हिम अप फॉर टेलिंग अ लाई। फॉर स्मोकिंग भी हो सकता है, यानी कोई भी ऐसी ईवल जिसकी वजह से उसको मार पड़ी। उसके बाद आगे देखें एड अप। इसका मतलब होता है इंसों की जमा तफरी करना। और एड अप का मतलब एक किसी सेंस में किसी जगह ना सेंस बनाने के सेंस में भी आता है। तो यहाँ पे हम अगर इसको देखें इस सूरत में हिंसों की जमा तफरीक करना। किसकी तफरीक करना? हिंसों की जमा तफरीक करना। तो मैं कहता हूँ अली कैन एड अप। अली कैन एड अप इन हिज माइंड ईजीली। अली इनके अपने जहन में इनके आसानी से क्या कर सकता है? जमा तफरीक कर सकता है। तो मज़ीद अगर इसको मैं लेके चलूँ तो मैं मज़ीद ये भी कह सकता हूँ कि आई एम नॉट वेरी गुड एट एडिंग अप माई हेड। आई एम नॉट वेरी गुड एट लगाएंगे ना, गुड के बाद ज़ाहिर बात है प्रपोजिशन एट लगती है। अगर एक्सपर्ट हो या एडेप्ट हो तो फिर इन लगता है। तो यहाँ पे एट है, गुड एट एडिंग अप माई हेड। तो ये भी सेंटेंस आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? आस्क फॉर, पूछना, इनके दूसरे लफ्ज़ों में मुतालबा करना। और बाज़ का डिमांड जो वर्ड होता है उसको इसके साथ ना मिक्सअप किया जाता है। डिमांड होता है कि फोर्सफुली आप कोई बात अपनी मनवाना चाह रहे हो, तो वो उस तरह की डिमांड होती है। ठीक है, डिमांड वर्ड पर्टिकुलरली उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन आस्क फॉर भी यूज़ करते हैं, लेकिन आस्क फॉर फोर्सफुली नहीं है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ शी इज़ टू लेट टू आस्क फॉर हेल्प, या ही इज़ टू लेट, टू जो है ना TOO, ही इज़ टू लेट टू आस्क फॉर हेल्प, ये भी मैं कह सकता हूँ। और अगर मैं ये कहूँ कि दे आस्क्ड देयर बॉस, BOSS, इसको बॉस पढ़ते हैं, ये बॉस होता है। दे आस्क्ड देयर बॉस फॉर मोर मनी बट ही रिफ्यूज्ड। तो ये जो बट ही रिफ्यूज्ड एंड बट से पहले आप एक कॉमा डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे मूव करूं, कम अप टू। कम अप टू का मतलब होता है तवक्कात पर उतरना। क्या, किस पर उतरना? तवक्कात पर उतरना। तो मैं कहता हूँ हिज वर्क हैज़ नॉट कम अप टू माई स्टैंडर्ड। हिज वर्क हैज़ नॉट कम अप टू
हैज़ नॉट कम अप टू माई स्टैंडर्ड। उसके बाद आगे देखें तो ब्रेक डाउन है, इसका मतलब होता है ख़राब हो जाना या रुक जाना। तो ख़राब हो जाना या फिर रुक जाना, यानी किसी मशीनरी का काम, यानी कोई भी मशीनरी है वो उसका फंक्शन करना वो क्या कर दिया, उसने सीज कर दिया, फंक्शन करना बंद कर दिया। तो मैं कहता हूँ हिज वैन। अब वैन के स्पेलिंग्स क्या होंगे, VAN, या कार भी आप लिख सकते हैं हिज कार या हिज वैन ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे, ऑन द वे, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बिलोंग टू, ये तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, तो ये तो अब यूज़ करते हैं। अगर आई है तो बिलोंग होगा, अगर शी है तो बिलोंग्स होगा, ठीक है। आई बिलोंग टू आ नोबल फैमिली या शी बिलोंग्स टू आ नोबल फैमिली, अली बिलोंग्स टू आ नोबल फैमिली, या कोई भी मतलब बंदा है जिस फैमिली से उसका ताल्लुक है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अभी डियर में ये थी हमारी क्या, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। आपने सेंटेंसेस सुने, कमेंट बॉक्स में अगर आप सेंटेंसेस को कमेंट करें या व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं आप। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में इन पूरे जितने भी ये लिखे हैं अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बनाकर आप वहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। अभी मैं मूव करता हूँ डियर आपको ट्रांसलेशन की तरफ। आज की इस ट्रांसलेशन में जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप अगर वोकैब जो है वहाँ पे मेंशन कर दें मुश्किल वर्ड्स की, और फिर हम इसको खुद अटैम्प्ट करें, क्योंकि टेक्निक्स उनको समझ आ गई हैं, तरीका उनको समझ आ गया है, सिर्फ अभी वो खुद से ये सारी चीज़ों को जनरेट करना चाह रहे हैं। अब देखें, कॉलेजों में बदनज़मी दिन ब दिन बढ़ रही है, तो इसमें जो पहचानने वाली चीज़ें हैं कॉलेजों में, ठीक है, ये इंग्लिश इसकी तो मुश्किल ही कोई नहीं है। आप इन कॉलेजेस बदनज़मी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड इन डिसिप्लिन, क्योंकि हमने टेक्निक्स को यूज़ करना है। इन डिसिप्लिन दिन ब दिन आपको पता ही है क्या होगा, डे बाय डे। और इसके बाद अगर आप देखें बढ़ रही है, ये कौन सा टेंस है, बढ़ रही है, कंटिन्यूस है, तो इंक्रीज़ की जगह क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, राइट। तो कॉलेजों में, इन कॉलेजेस, तो आगे फिर सेंटेंस को आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक खुद डील करना है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का क्या है, फिक्रा है। तुलबा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते, अब ये आ गया है कौन सा, तवज्जो नहीं देते, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आ गया है। तुलबा की इंग्लिश पता ही है आपको, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर, देयर स्टडी, ठीक है, पर तवज्जो नहीं देते, तवज्जो न देना, इसका क्या होगा, डोंट पे हीड कर सकते हैं आप, डोंट पे हीड टू देयर स्टडी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर स्टडी। और तुलबा की इंग्लिश आपको पता ही है, स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं डोंट पे अटेंशन भी कह सकते हैं, या डोंट कंसंट्रेट, ये भी लिख सकते हैं आप। इनके मीनिंग वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। वो साथी का एहतराम नहीं करते, दे, वो की इंग्लिश तो पता ही आपको, ज़्यादा बंदे हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो दे, क्योंकि तुलबा के लिए हमने यूज़ किया। तो अभी ये जो देर आया है ये भी तुलबा ज़्यादा थे इसलिए देर आया है, क्योंकि प्रोनाउंस के रूल्स आपने पढ़े हुए हैं। इतराम करना, इतराम करने की इंग्लिश क्या होती है, रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिस्पेक्ट। तो क्या हो जाएगा, नहीं करते, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, दे डोंट रिस्पेक्ट, सॉरी मैं फिर वो बताने लगा था आपको, तो आगे आपने खुद मैनेज करना है इसको। वो कॉलेज बाकायदगी से नहीं जाते, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है काम। जानने की इंग्लिश तो आपको पता है क्या होती है, गो, ठीक है जी। वो कॉलेज, कॉलेज बात वही है, कौन नहीं जाते, तुलबा नहीं जाते, वो ज़्यादा हैं तो दे लगेगा। कॉलेज बाकायदगी से, बाकायदगी से जो होता है इसकी इंग्लिश क्या होती है, रेगुलरली, रेगुलरली, ठीक है। उसके बाद वो अपना वक्त फजूल कामों में, वो अपना वक्त फजूल कामों में ज़ाया करते हैं, ज़ाया करने की इंग्लिश क्या होती है, वेस्ट। और उसके बाद फजूल कामों से मुराद आप लिख सकते हैं इसका यूजलेस एक्टिविटीज़, यूजलेस एक्टिविटीज़, क्लियर हो गया। उसके बाद वो गैर नसाबी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेते, तो अब यहाँ पे अपना वक्त आएगा जब, तो क्या आ जाएगा, देयर टाइम आ जाएगा। क्यों, ये अगर प्रोनाउन जो है प्लूरल फॉर्म में है तो सारी बात है उसकी जो पोजेसिव केस जो उसका यूज़ करते हैं हम, तो वो भी कौन सा होता है, प्लूरल होता है। वो गैर नसाबी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेते। अब गैर नसाबी सरगर्मियाँ कौन सी होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इनकी आपको करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़, सरगर्मियों के लिए वर्ड यूज़ करेंगे आप एक्टिविटीज़, राइट। और उसके बाद अगर मैं मूव करूँ, हिस्सा नहीं लेते,
इसमें ये होगा कि पार्टिसिपेट होता है हिस्सा लेना, तो डोंट पार्टिसिपेट हो जाएगा, ठीक है, या डोंट टेक पार्ट। उसके बाद हिस्सा लेने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं आप, पार्टिसिपेट या फिर टेक पार्ट। तो उसमें फिर आप दोनों में से जो मर्ज़ी यूज़ करना चाहें। बहुत से तालिब इल्म सिगरेट नोशी की तरफ माइल हो जाते हैं। बहुत से तालिब इल्म, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिगरेट नोशी की तरफ माइल होना, ठीक है। इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम टेम्पटेड इनटू स्मोकिंग, टेम्पटेड इनटू स्मोकिंग। तो अब यहाँ पे देखना आपने, इसमें पैसिव में लिखना है आपने, ठीक है। बहुत से तालिब इल्म यानी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसके बाद जाते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे आप, आर करेंगे और उसके बाद आप इसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। अगर उसातिज़ा और वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी ना, अगर उसातिज़ा और वालिदैन ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी ना की तो सारा निज़ाम तबाह हो जाएगा। ये फर्स्ट कंडीशनल है, ठीक है। तो अगर की इंग्लिश भी आपको आती है, उसातिज़ा की इंग्लिश भी आती है आपको, वालिदैन की भी, अपनी ज़िम्मेदारियाँ, तो यहाँ पे अपनी ज़िम्मेदारियों के लिए वर्ड आप लिख सकते हैं देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या फिर लाइबिलिटीज़ लिख सकते हैं आप, लाइबिलिटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना की तो सारा निज़ाम, सारा निज़ाम के लिए आप वर्ड होल यूज़ कर सकते हैं। निज़ाम के लिए क्या हो जाएगा, होल एजुकेशन सिस्टम हो जाएगा, निज़ाम तालीम, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम तबाह हो जाएगा। डिस्ट्रॉय भी होता है और एक इडियम यूज़ होता है ब्लो टू बिट्स, तो यहाँ पे ब्लो टू क्या आ जाएगा, ब्लो टू बिट्स, या डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं आप, डिस्ट्रॉय, ठीक है। देखिए याद रखिए तबाह हो जाएगा, तो ये बेसिकली ना है फर्स्ट कंडीशनल है, लेकिन पहला जो है इसको आप देखेंगे ना, मतलब एक्टिव में, यानी कि जो पहला इफ़ क्लास जो है, जो मेन क्लास है ना, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये क्या है, पैसिव है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में ये होता है कि आप ऑब्जेक्ट पहले लिखते हो ना, ठीक है। यानी कि जब आप लिखोगे द होल एजुकेशन सिस्टम, उसके बाद विल की जगह आप विल भी इस्तेमाल करोगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ब्लो की जगह फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्लोन आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट्स आज आपका ये लेक्चर था। इस लेक्चर में क्या करना है आपने, ये मैंने मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग्स आपको बता दिए हैं, आपने ये करना है। जब इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए आपकी, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट्स कीजिएगा, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं आप, और उसके बाद आपको एक और मतलब तरीके से भी ना एक दफ़ा प्रैक्टिस करवाई जाएगी। यानी कि जो भी यानी कि मुश्किल से आसान कर लें या आसान से मुश्किल जो भी तरीक़ेकार हैं ट्रांसलेशन में अच्छे मार्क्स लेने के लिए, वो आपको सिखाए जाएंगे। अब आज का लेक्चर यहाँ पे मैं वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।